सनातन योग विद्या में आप सभी महानुभाव का हार्दिक स्वागत है। योग के माध्यम से जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ कृपया ध्यान से सुने। ये देखिए, आदि गुरु शंकर भगवान साधना के मुद्रा में यहाँ जो दिखाया गया है 7 चक्रों का भेदन क्रिया। ये 7 चक्रों का भेदन क्रिया ही योग का मूल उद्देश्य है। जीवन में मनुष्य जब भोग के पीछे भाग भाग कर जब रोगी हो जाता है, तभी वह योग के पीछे जाता है। भोग करने के लिए और योग करने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है, ये सनातन योग विद्या में बहुत ही गहराई से समझाया जाता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सनातन योग विद्या क्या है इसे समझने का प्रयास करें। जीवन में योग का विषय है या भोग का विषय है, इन दोनों के लिए गुरु का होना जरूरी है। भोग तो मनमानी हो सकता है, पर योग बिना गुरु का हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। और मनमानी भोग करने से यह 100% निश्चित है कि रोग तो होना ही होना है। निरोग होने के लिए योग के शरण में जाना ही पड़ेगा। इस संसार में 4 तरह के लोग होते हैं, एक रोगी, एक भोगी, एक योगी और एक निरोगी। अब निरोगी होने के लिए भोग को समझना पड़ेगा, उसके बाद योग को समझना पड़ेगा। योगी जो योग साधना करने वाला है वह योगी है। योग साधना करते करते वह योगेश्वर हो जाता है। तो 3 बात समझना है, योग, योगी और योगेश्वर। जैसे आदि गुरु शंकर भगवान को योगेश्वर भी कहते हैं और कृष्ण भगवान को भी योगेश्वर कहते हैं। उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? तो भग मतलब होता है संसार, अवान मतलब होता है चलाने वाला। इस संसार को चलाने वाला जो शक्ति है, उस शक्ति से जो योग कर लेता है वह योगेश्वर हो जाता है। अब योग और भोग को समझने के लिए हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाल देते हैं कि विद्या के बिना किसी भी विषय को समझा नहीं जा सकता है। आजकल मानव समाज में ये जो फोटो है, मूर्तियाँ इसकी जो बनाई जाती है, इस पे बहुत तरह के लोग टिप्पा टिप्पणी करते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। देखिए, ये विष्णु भगवान का फोटो है। इनके नाभि से ये ब्रह्मा जी निकलते हैं, ये लक्ष्मी जी हैं और ये गरुड़ जी हैं। यहाँ ये लक्ष्मी और गणेश, यहाँ नौ दुर्गा
शंकर भगवान का अर्धनटेश्वर रूप, ये गंगा का रूप, जो शंकर भगवान के ऊपर गंगा का जो निवास है, ये सब एक आध्यात्मिक रहस्य है। और आध्यात्मिक रहस्य का मतलब होता है कि जब आप योग साधना करेंगे तो ये जो आध्यात्मिक रहस्य की फोटो है, इसमें बहुत तरह का विज्ञान और ज्ञान छुपा हुआ है। जो गुरु शिष्य परंपरा से सनातन योग विद्या को अभी तक जीवित रखा गया है। यह अलग बात है कि मध्यकाल में कुछ शासकों के द्वारा इस विद्या का बहुत ही पतन हुआ है, लुप्त ही हो गया था समाज में। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से ये विद्या आज भी जीवित है। योग के साधना में ये सातों चक्र का जो भेदन क्रिया है, यह बिना प्रैक्टिकल अनुभव के जाना नहीं जा सकता है। कहा गया है कि वेद बतावे भेद में, भेद भेद के माही, जिस भेद में वो रहत है, वेद भी जानत नाही। सनातन पंथ में दो बात है, एक वेद और एक वेदांत। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उसको वेद कहते हैं। वेद का अर्थ होता है जिस अनुभव को व्यक्त कर दिया जाए, लिख दिया जाए या कह दिया जाए, वह वेद हो गया। और जिस अनुभव को दूसरे में प्रकट करा दिया जाए, जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, यानी कि विद्या अध्ययन करके डॉक्टर हो गया है तो रोगी का इलाज तो कर देता है। लेकिन आज तक आप ऐसा कोई डॉक्टर देखे हैं जो रोगी को डॉक्टर बना दिया हो? देखे हैं आप आज तक कोई ऐसा इंजीनियर देखे हैं जो एक साधारण आदमी को इंजीनियर बना दिया हो? लेकिन एक डॉक्टर के साथ रहने से डॉक्टर नहीं बनाता है उसे डॉक्टर। बात ध्यान से हमारा सुनिएगा, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि हमारे नीचे काम करने वाला आदमी है वो डॉक्टर हो जाए। लेकिन जो डॉक्टर बनना चाहता है उसके संपर्क में जा करके वो डॉक्टर वो बन जाता है। और जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बनाने का अपना फीस लेते हैं। यह बात स्पष्ट है कि जो इंजीनियर है वही इंजीनियर बना सकता है। लेकिन कोई भी इंजीनियर दूसरे लोगों को इंजीनियर बनाना नहीं चाहता है। वो हमेशा यही चाहता है कि ये मेरे नीचे काम करे। लेकिन जब इंजीनियर के साथ साथ रहते रहते जब कोई आदमी इंजीनियर हो जाता है तो अपना इंजीनियर का ना काम करेगा जी। जब इंजीनियर हो गया तो इंजीनियर का काम करेगा। उसी तरह से विद्या का जो अध्ययन है, भोगी लोग भोगी के साथ रह रह करके भोगी हो जाते हैं, योगी लोग योगी के साथ रह करके योगी हो जाते हैं। इसलिए सारे विद्याओं का मूल तंत्र कहाँ है तो संगत पे है।
अब आज के मानव समाज में जो कामी आदमी है वो कामी आदमी से प्रेम करता है, और जो योगी आदमी है वो योगी आदमी से प्रेम करता है। दोनों प्रेम करता है, लेकिन योगी का प्रेम जो है ना वह रोग पैदा नहीं करता है, लेकिन कामी का प्रेम जो है वह रोग पैदा करता है, कलह पैदा करता है। यही बात समझना है। संसार का भोग करते हुए योग के मूल बिंदुओं को समझना है और अपने जीवन को निरोगी बनाना है। मैं आगे के वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये काली का क्या आध्यात्मिक रहस्य है, ये अर्धनटेश्वर का क्या आध्यात्मिक रहस्य है, और ये शिव के जटे में गंगा का क्या आध्यात्मिक रहस्य है, क्योंकि योग और भोग दोनों के लिए ये जरूरी है। हमारे समाज में ये योग साधना का जो क्रिया है ये बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग योगासन प्राणायाम करना, सुबह टहलना ही योग समझते हैं, लेकिन योग का मूल जो उद्देश्य है वो अपने अंदर के जीवात्मा को जगाना। अपने अंदर के जो जीवात्मा है उसको जगाना ही। नींद से तो सभी लोग जाग जाते हैं, पशु पक्षी, मनुष्य, कामी, क्रोधी, योगी, ये सारे लोग नींद से जाग जाते हैं, लेकिन जीवात्मा को जगाना योग का परम उद्देश्य है। ओम शांति।